जो कि ये जो आईनी बुरान लेफ्ट राइट शुरू हो चुका है ना, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो जो जानना चाहते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे 90 डेज में, क्योंकि इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं, अब खुद नोटिस में मामला फंस गया है। लेकिन असल सवाल यही है कि पंजाब और केपी में क्या आप इलेक्शंस होते देख रहे हैं? क्योंकि अब अदलिया के अंदर जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, एक और ही बुरान शुरू हो गया और असल मामला जो है वो फिलहाल दब चुका है इस वक्त। देखिए, आइन के अंदर तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन में आपने इंतखाबात करवाने हैं। अब अगर कोई एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस है तो मेरा मतलब पहले भी ये था, अब भी ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने खुद डिसाइड नहीं करना था। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, हैवीली डिपेंडेंट है बाकी तमाम हुकूमत के ऊपर और दीगर इदारों के ऊपर। वो इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग मिली, उन्होंने अपनी इनकैपेसिटी शो कर दी कि हमें तो वसाइल नहीं मिल रहे जिसके तहत हम इलेक्शन करवा सके। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। अब अगर फंड्स की बात है तो क्या फंड्स की गैर मौजूदगी वजह है इस इलेक्शन के ना होने की, या सिक्योरिटी की वजह है इलेक्शन ना होने की, या डिले होने की? और इलेक्शन कमीशन का जो ये एक्सरसाइज उन्होंने अपना राइट किया है सेक्शन 58 के तहत, 2017 के एक्ट के तहत, उसको भी अदालत डिटरमिन करेगी कि क्या चेंज ऑफ प्लान का मतलब चेंज ऑफ डेट है, या ये महज ये है कि जी आप प्लान चेंज कर सकते हैं कि पोलिंग ऐसे नहीं ऐसे होगी। और क्या अदालत का अपना फैसला जो कि 1 मार्च का था, इसमें बेरिस मिनिमम डिविएशन हुई थी, कहा गया था, तो क्या बेरिस मिनिमम डिविएशन का मतलब 10 दिन है या 6 महीने है? इस बात का तयन अदालत कर देगी।